नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की जनता से अपील की कि उन्होंने कहा 1 मई से शुरू हो रहे 18+ के वैक्सीनेशन में बड़ी संख्या में शामिल हों। इस समय वैक्सीनेशन करना राष्ट्रभक्ति से कम नहीं है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट और जीतू पटवारी के पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग केवल ट्वीट और पत्र की राजनीति करते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा बोले कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो रही है। अब लगातार ऑक्सीजन मिलने से मरीजों को राहत मिलेगी। कोरोना की महामारी के समय भी राजनीति कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। मिश्रा ने आरएसएस के बुजुर्ग पदाधिकारी नारायण भाऊराव के कार्य को भी सराहा है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के पास है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा कुछ काम किया हो? राहुल, प्रियंका, जीतू पटवारी सब बस घर बैठे ही राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि काम करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जैसी जीवटता चाहिए, जो केजरीवाल में नहीं है। होने के पहले एक विषय, एक आग्रह, एक निवेदन, एक प्रार्थना जनता से करना चाहता हूं कि अब 2 दिन बाद देश के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर, अपने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। दरअसल सुरक्षा कवच ही ये वैक्सीन है हमारा। वैक्सीन से ही सुरक्षा कवच होगा। और इतिहास क्या कहें, अभी तो वर्तमान ही है, इजराइल जैसे देशों ने वैक्सीन से सफलता प्राप्त कर ली। जितना ज्यादा वैक्सीन होगा, और मेरी मान्यता तो यह, WHO की भी मान्यता शायद यही है, कि जहां 70% से अधिक वैक्सीनेशन हो जाएगा, वहां तीसरी लहर आएगी ही नहीं। हमारे धार्मिक और धर्म की भावना जब आई होगी, तब दिग्विजय सिंह का ट्वीट आपने जरूर देखा होगा। हमारे आरएसएस के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, आदरणीय नारायण जी, उनका एक समाचार आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जीवन जी ली है, इस नौजवान को मेरा बिस्तर दो। और वो 2-3 दिन में अपना बिस्तर देके इस दुनिया से चले गए। कभी इस पर ट्वीट देखा दिग्विजय सिंह जी का ऐसे मामलों पर? अगर यही कहीं सांप्रदायिक रंग ले रहा होता तो उनका ट्वीट तत्काल आता, क्योंकि वो विभाजन की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। वो उनका सोच हो सकता है, पर दूसरे के धर्म को छोटा बताने की कोशिश यही कर सकते हैं वो। जब राहुल गांधी जी ट्वीट कर सकते हैं, सोनिया गांधी जी माननी कर सकती हैं, तो वो भी यही करेंगे, बाकी कुछ कर ही नहीं सकते। उनका योगदान सिर्फ इतना है, लेटर पे, पेपर पे, ट्विटर पे, इतना ही योगदान कांग्रेस का इस आपदा में है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। मित्रों, आप देखना, सिर्फ आलोचना करना, सिर्फ कमियां निकालना, सिर्फ कीड़े बीनना, ये उनको शोभा देता होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं देता। हम इस आपदा की घड़ी में कई असफल भी होते हैं, तब भी हम प्रयास करते हैं, आपको मैदान में दिखते हैं। हम जूझते हुए दिख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक हम लड़ते हुए दिखेंगे, पर ये लोग कहां हैं? ये आज मूल प्रश्न है। ये हमारी कमियां बता सकते हैं, हमें फेल्यूर बता सकते हैं, पर तुम हो कहां? सिर्फ यही बताने को आए हो क्या समाज के लिए? बुधवार को जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महानगर द्वारा राजू राय की स्मृति में सदर क्षेत्र में कोविड वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया। परिषद के प्रमुख पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन के साथ अभियान की शुरुआत की, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों ने अभियान में शामिल होकर वैक्सीन लगवाई और सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की, ताकि शहर कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सके। चिकित्सकों का कहना है कि वैक्सीनेशन से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन लगवाने से लोग कोरोना से गंभीर रूप से बीमार होने से बच सकेंगे। मैं डॉक्टर वानी आलूवालिया हूँ। आज हमारा देश एक बहुत ही गंभीर समस्या से गुजर रहा है और अनेक लोगों को कोविड से ग्रस्त होने के बाद बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महानगर ने एक मुहिम उठाई है। अपने एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, जो कि खुद कोविड से ग्रस्त होकर उसके शिकार हो गए, श्री राजू राय,
सदर के निवासी थे। उनको स्मरण करते हुए हमने एक वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया है और हम सभी नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि गलत अफवाहों और बेबुनियाद खबरों पे ध्यान ना देते हुए वैक्सीनेशन अपने स्वयं की और अपने परिवारों में जो भी सदस्य हैं उनको कराने की मुहिम में शामिल हो। वैक्सीनेशन ही एक ऐसा मात्र साधन है जिससे कि हम सुरक्षित हो सकते हैं, हमें संक्रमण कम होगा और हम दूसरों को भी संक्रमण कम फैलाएंगे। जिनको प्रथम डोज लग चुकी है वो दूसरी डोज लगने के पहले पूरी सावधानी बरतें और जिनको कोविड हो चुका है वो 40 दिन रुके और फिर अपनी पहली डोज लगवाएं। मेरा निवेदन है कि हम ये जंग तभी जीत सकते हैं जब हम खुद वैक्सीनेशन का हथियार अपने हाथ में ले लें। जय भारत। अपना नाम बता दें। डॉक्टर वाणी आलूवालिया, विश्व हिंदू परिषद, जबलपुर। भाई साहब, वैक्सीन कोई भी लगे, दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो अपना लगने के बाद कुछ लक्षण नहीं दिखाएगी। उन लक्षण जैसे बुखार आना, हरारत आना, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि आप शरीर में वो कीटाणु दे रहे हैं जिनसे कि एक बीमारी को रोकने की क्षमता पैदा हो रही है, एक ताकत पैदा हो रही है शरीर में। पर ऐसे जो व्यक्ति हैं जो संक्रमित हो गए हैं इस एक वैक्सीन लगने के बाद, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने वो 2 वैक्सीन के अंतराल में एहतियात नहीं रखा है। जब ये वैक्सीन आई थी तो 28 दिन में डोज लगता रहा, फिर उसको 56 हाँ, दिन ये दिया, देखिए, अब 40 ये दिन बता रही हैं, एक नई बीमारी है। हाँ। इस नई बीमारी के लिए रोज कोई शोध आती है और ऐसे पता चला है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो कि विश्व में मान्यता प्राप्त वैक्सीन है, परंतु ये ज्ञात हुआ है कि कोविशील्ड को जितने लंबे अवसर से लगाएंगे उतना अच्छा उसका प्रभाव होगा। भ्रांति है, कोई बोलता 28 दिन, कोई बोलता 40 दिन। नहीं, आप उसको 28 दिन से 55 दिन, 60 दिन के अंतराल में कभी भी लगाएं। जितना लंबा गैप होगा उतना अच्छा उसका असर होगा। ये नहीं है कि 4 महीने बाद लगाएं। उसकी गाइडलाइंस दी हैं। गाइडलाइंस तो हमको मॉनिटर और हमको करनी पड़ती है, वो स्वीकृत करनी पड़ती है गाइडलाइंस। एक बार अपना नाम बता दें। डॉक्टर वाणी आलूवालिया, जबलपुर, जेके हॉस्पिटल, विश्व हिंदू परिषद। दतिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की चेन तोड़ने और प्रसार रोकने के लिए दतिया जनपद सीईओ गिरिराज दुबे द्वारा गांवों में मुनादी कराई जा रही है। स्वयं गिरिराज दुबे ने मोर्चा संभाला है और दतिया जनपद की सभी 131 ग्राम पंचायतों में पंचायत कर्मचारियों को इस कार्य पर लगाया गया है। ग्राम जिगना में ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के लिए सीईओ गिरिराज दुबे ने घर घर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर लोगों से संवाद किया। इस दौरान खंड पंचायत अधिकारी मधुसूदन तिवारी, सचिव दीपक शर्मा, रोजगार सहायक आदि उपस्थित रहे। 5 लाख चलना, दूरी 2 गज की दूरी करना है और ना कोई शादी में जाए, ना शादी में आना है, ना शादी में जाना है। 2 गज की दूरी बना के रखना है। श्रीमान कलेक्टर साहब मोदी जी की आदेश है। बजा रहा भैया, तुम बंद क्या हो गया भैया? तुम बजा तो रहो, मैं रिकॉर्ड हो रही। खजुराहो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड अस्पताल के तौर पर परिवर्तित करने के आदेश पर कार्य तेजी से चल रहा है। खजुराहो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 बेड में ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगा, जिससे लोगों को जो छतरपुर, झांसी, ग्वालियर या भोपाल की ओर जाना पड़ता था, जिससे न सिर्फ भारी धनराशि खर्च होती थी बल्कि समय भी बर्बाद होता था। इसके बावजूद भी बेड न मिल पाने के कारण लोग परेशान भी होते थे। खजुराहो में अब ये सुविधा उपलब्ध हो जाने के बाद लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी। निश्चित रूप से सांसद खजुराहो के प्रयासों से खुले कोविड अस्पताल के चलते खजुराहो सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये सुविधा शीघ्र ही प्राप्त होगी, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। दमोह के जबेरा नगर में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। बावजूद इसके जबेरा नगर सहित आसपास के क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लोग बेवजह घर से बाहर निकलकर सड़कों पर घूमना प्रशासन की सख्ती के चलते अब महंगा पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की आवाजाही के चलते लॉकडाउन का पालन करने में लोग कोताही बरत रहे हैं, जिसके चलते साप्ताहिक बाजार के दिन लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करवाने के लिए जबेरा तहसीलदार और पुलिस बल ने सख्ती दिखाते हुए सड़कों पर भ्रमण करते हुए तहसीलदार अरविंद यादव, नायब तहसीलदार सारिका रावत, जनपद सीईओ अवधेश सिंह, पुलिस निरीक्षक पी खान, एमपी सिंह, एएसआई अशोक सिंह, पंचायत सचिव कलू यादव, मनोज सोनी, आरक्षक प्रकाश नामदेव, रवि गौतम, नगर रक्षा समिति सदस्य राजा तिवारी, मिथुन, आशु, पप्पू सहित प्रशासनिक अधिकारी की टीम ने नगर भ्रमण करते हुए बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की।
और अस्थायी खुली जेल में 4 घंटे रखा गया है। वहीं व्यापारियों द्वारा चोरी छिपे दुकानें चलाई जा रही थी। तहसीलदार अरविंद यादव ने सख्ती दिखाते हुए व्यापारियों को समझाइश देते हुए कहा कि यदि दुकान खुली मिलती है या किसी की दुकान खोलने की फोटो मेरे पास आती है तो जुर्माने सहित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं रास्ते में घूमते फिरते लोगों से घर से बाहर घूमने का कारण पूछा तो लोग उचित कारण नहीं बता पाए। ऐसे करीब 12 लोगों को पुलिस थाना जवेरा में अस्थायी खुली जेल में कुछ समय रखकर समझाइश दी। प्रशासनिक अधिकारियों की इस प्रकार की कार्यवाही से कोरोना महामारी में लॉकडाउन का पालन करने में कारगर साबित होगा। जिले में 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। लगातार पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गश्त की जा रही है। इसके बावजूद कुछ नागरिक उसका पालन नहीं कर रहे थे। अतः आज सख्ती से 12 लोगों को गाड़ी में बैठाकर थाने में खुली जेल में 4 घंटे के लिए बंद किया गया है एवं लोगों को लगातार माइक के माध्यम से, अन्य प्रचार माध्यमों से सूचित किया जा रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। यही आप सबसे भी निवेदन है कि अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाएं कि वो घर से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलें, ताकि इस कोरोना की महामारी से हम सब बाहर निकल पाए। धन्यवाद। कृषि मंत्री कमल पटेल ने उपार्जन कार्य के दौरान कोरोना संक्रमण से निधन हुए कर्मचारियों के परिवारजनों को 25 लाख रुपए की सहायता निधि देने की घोषणा की है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है। मंडी बोर्ड और समितियों के कर्मचारियों की कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 25 लाख की सहायता मिलेगी। 1 अप्रैल से अभी तक कोरोना से हुई 31 कर्मियों के निधन को भी शामिल किया है। मंडी बोर्ड के प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को एक समान सहायता निधि योजना से मंडी बोर्ड और समितियों के सभी कर्मियों को लाभ मिलेगा। मेरे कृषि उपज मंडियों में किसानों की फसल की नीलामी कराना, उनकी फसल बिकवाना, उनकी सारी व्यवस्था करने में मंडी समिति और मंडी बोर्ड के कर्मचारी लगे हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि देश के लिए और किसानों के हित में बहुत जरूरी है। लेकिन कोरोना के इस महासंकट काल में वो अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे हैं, और सेवाएं देते देते वो भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, और उससे हमारे 31 मंडी समिति के कर्मचारी और अधिकारियों की दुखद निधन हो गया है। मैं मेरे 31 मंडी समिति के कर्मचारियों और प्रदेश में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूं, और परिवार को संबल देने के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर के आगे हम सब नतमस्तक हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।